एंड दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पति या पत्नी में से किसी के भी अन्य महिला या पुरुष से संबंध है तो ऐसी परिस्थिति में उस पति या पत्नी को क्या करना चाहिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कह दिया गया है कि किसी भी विवाहित महिला या किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य महिला या पुरुष जो कि उसकी पसंद का महिला या पुरुष है उसके साथ रहने से किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। अब बात आती है कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कह दिया गया है और आईपीसी 497 को खत्म कर दिया गया है, जिसका हमारे नए कानून बीएनएस में कहीं भी कोई भी प्रावधान नहीं है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में अगर जिस पति या पत्नी के साथ शोषण हो रहा है तो उसे जीवन भर उस शोषण को सहन करना पड़ेगा? तो नहीं। यहाँ पर जवाब अगर एक टूक शब्दों में कहूं तो यहाँ पर जवाब है नहीं। ऐसा नहीं है कि शोषण आपको सहन करना पड़ेगा। जब यहाँ पर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हवाला दिया जा रहा है कि अगर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से किसी महिला या पुरुष के साथ रहना है तो उसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही आपसे भी ये कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप भी आवाज उठाइए, लेकिन उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको आपके अधिकार दिलवाए जा सकते हैं। यहाँ पर ये बात आप बहुत अच्छे से समझना कि सामने वाले व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता कि उस व्यक्ति के उस मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए, लेकिन आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ये बात भी आपसे स्पष्ट कही जा रही है कि नहीं, आपके मौलिक अधिकारों का भी हनन नहीं होगा। अगर सामने वाले व्यक्ति के द्वारा आपके साथ कुछ अनुचित या गलत किया जा रहा है तो आपको आपके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर पहले हम एक महिला को लेकर बात करते हैं कि अगर महिला के द्वारा किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाए जाते हैं तो पति यहाँ पर अपने अधिकार किस प्रकार से मांग सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि पुरुष के पास मात्र 2 अधिकार हैं, और दूसरा अधिकार भी एक निम्न परिस्थिति में आता है। बाकी एक ही अधिकार है कि आप तलाक लेकर अपना अपना रास्ता चल दें, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ें। दूसरा अधिकार कि अगर पुरुष कैपेबल नहीं है और महिला कैपेबल है तो यहाँ पर पति भी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। तो और साथ ही अगर कैपेबल है, उसने अपनी प्रॉपर्टी, जो कि हमारे देश में नॉर्मल होता है स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिए, कि मतलब कुछ 1-2% जो स्टाम्प ड्यूटी बचती है महिला के नाम से रजिस्ट्री कराने की या महिला के नाम से प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो यहाँ पर अगर आपके द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम से खरीदी गई है या आपका जीवन अच्छे से चलने के दौरान आपने कोई भी ऐसी संपत्ति जो ज्वाइंट अकाउंट में परचेस की हो या आपकी कोई एफडी इस तरह से हो, तो आप उसकी मांग कर सिविल सूट में जाकर आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए मांग कर सकते हैं। या आपकी कोई एफडी है तो आप वो प्रूफ कर सकते हैं कि मेरी इनकम थी लेकिन मैंने अपनी पत्नी के नाम की है। तो सिर्फ जनरली आप अपना वापस ले सकते हैं। सीधे स्पष्ट शब्दों में समझिए कि अगर आपने कभी कोई भी चीज अपनी इनकम से पत्नी को लेकर दी है या पत्नी के नाम से ज्वाइंट अकाउंट में रखी है तो आप अपनी चीज वापस ले सकते हैं। साथ ही अगर आप कैपेबल नहीं है तो मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ तलाक की मांग कर सकते हैं। अब हम वही बात करते हैं कि अगर पुरुष के द्वारा ऐसा किया जाता है तो पत्नी के पास क्या अधिकार है। तो भाई पत्नी के पास तो बहुत अधिकार है कि अगर आप वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, नेचुरल है कि अगर आप किसी महिला के साथ इन्वॉल्व हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां, अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप पत्नी के साथ क्रूरता कर रहे हैं। अगर आपकी पत्नी आप पर टोटली डिपेंड है तो आप फिर तो वहां पर
वो पुरुष ये समझ लीजिए कि पत्नी के पास इतना अधिकार तक है कि वह आपकी संपत्ति में आधा अधिकार मांग सकती है, वह आपसे मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, वह केस चलने के दौरान आपसे एलिमनी की मांग कर सकती है, केस में जो खर्च हो रहा है उसकी मांग कर सकती है। मतलब पत्नी की तो यहाँ बल्ले बल्ले है। अगर पति के द्वारा कोई भी वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां अपने स्वस्थ या स्वतंत्र रहते हुए नहीं निभाई जा रही हैं, तो यहाँ पर पत्नी के पास पूरे राइट्स होते हैं कि पत्नी यहाँ पर हर तरह से अपनी डिमांड को पूरा कर सकती है। मतलब यहाँ पर पत्नी पति के घर में रहने का अधिकार मांग सकती है, संपत्ति में, मेंटेनेंस में, एलिमनी में, केस का खर्च, एफडी, जो भी आपका बैंक बैलेंस है उसमें। मतलब अगर पत्नी आप कैपेबल है और पत्नी कैपेबल नहीं है, तो वह यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपसे पूरा पूरा आपकी संपत्ति का आधा अधिकार मांग सकती है, और आप न्यायालय के द्वारा उसे 101% दिया जाएगा। साथ ही अगर पत्नी के बच्चे हैं तो आपको पत्नी बच्चों को भी मेंटेन करना होगा। तो आप यहाँ पर ये बात समझ गए होंगे कि 497 को खत्म किया गया है, व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जो व्यक्ति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, तो उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया गया है। मतलब 497 को खत्म करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इस तरह से फ्रीडम दे दी गई है कि नहीं अब कोई भी व्यक्ति कैसे भी अपना जीवन यापन कर सकता है। नहीं, यहाँ पर अगर जो व्यक्ति अपने जीवन की वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, तो यहाँ पर महिला को उसके पूरे राइट्स दिए जाएंगे, और पुरुष को ये अधिकार है कि वो एक ऐसी महिला के साथ किसी भी प्रकार से वैवाहिक बंधन में बंधकर अपना जीवन यापन करे। इसलिए कोई किसी भी प्रकार से वो बाध्य नहीं है, वो तुरंत तलाक की अपील लगाएगा और उसे 101% रिलीफ दिया जाएगा, और यहाँ पर उसकी सुनी जाएगी। और अगर उसके द्वारा कोई भी संपत्ति परचेज की गई है, या कोई भी उसने अपने जीवन काल में कोई भी ऐसी संपत्ति पत्नी के नाम खरीदी है, और वो प्रूफ करता है कि ये मेरे इनकम से ही परचेज की गई है, तो यहाँ पर उसे वो भी वापस दिलाई जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछेगा, मैं क्लियर कर दूंगी। धन्यवाद।